सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है। मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड गोइंग देयर। आप सबने भी मेरी तरह वीडियोस देखी होंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कितने खुश हैं, हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग एंड ऑल. So hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So in this video we are going to discuss the dark reality of offline classes which have started in Delhi University just today. Yesterday I can say. So एक्चुअली क्या है कि हम सब वीडियोस देख रहे हैं, मींस बहुत सारे लोग हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर वीडियोस बना रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स कितने खुश हैं और पूरे कॉलेजेस जो हैं वो पूरे भरे हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ। और बट अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुँच चुके हैं वो कौन है। मींस सबको पता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ दिल्ली में रहने वाले ही स्टूडेंट्स हैं। तो अगर कोई आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो वो प्लीज़ कमेंट करके अपनी बात बताएं कि उन्होंने सारी चीज़ें कैसे मैनेज की। क्योंकि हम पिछले 2-3 दिन से अपने ही चैनल पर वीडियोस डाल रहे हैं और जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दिल्ली सडनली आने में। तो उनमें से बहुत सारे कुछ आउट स्टेशन स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुंच भी चुके हैं दिल्ली, बट उसके बदले में उनको क्या-क्या सफ़र करना पड़ा, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लगाने वाली हूँ जिसमें आप रियल लाइफ स्टूडेंट्स से सुनेंगे कि उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है, मीन्स वो दिल्ली क्यों नहीं आ सकते। और ये मीन्स ये जो वीडियो है वो किसी ऐसे ही कहीं से नहीं उठाई गई, बल्कि वो एनडीटीवी के न्यूज़ चैनल से ली गई है। और आई थिंक कि इतना कुछ होने के बावजूद, मीन्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं, फिर भी अथॉरिटीज़ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही, कोई भी इस चीज़ की तरफ, मीन्स इस इशू के ऊपर बात भी नहीं कर रहा। सो दिस इज़ रियली वेरी स्ट्रेंज एंड शॉकिंग वी कैन से। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने लिख रखा है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट की टिकट्स जो हैं वो बहुत हाई हैं। अब कोई अगर ट्रेन से आना चाहता है, बस से आना चाहता है, तो ऑब्वियसली बहुत दूर अगर कोई रहता है तो उनको बाय एयर ही आना पड़ेगा या बाय ट्रेन आना पड़ेगा। अगर आउट ऑफ इंडिया है तो बाय एयर ही आना पड़ेगा। तो सबको पता है कि पैंडेमिक में फाइनेंशियली भी सबकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हुई है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस कुछ भी नहीं होती, बहुत कम होती है। तो अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके अब एकदम से दिल्ली आ जाएं, तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। हॉस्टल्स ओपन हो रहे होते तो अलग बात थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हॉस्टल्स का क्या सीन है, क्या स्टेटस है, उसके बारे में पता करके आई विल क्रिएट एन अदर वीडियो फॉर दैट। तो अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आ चुके हैं दिल्ली, मींस उन्होंने ये बताया है कि बहुत मुश्किल से वो ट्रेन लेकर किसी तरह से दिल्ली पहुँचे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, लेकिन यहाँ आते ही उनको पता चल गया कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं। तो यू कैन सी हाउ मच मिसमैनेजमेंट इज़ देयर इन द यूनिवर्सिटी। मींस इतना कुछ होने के बाद बच्चों ने किसी तरह, उनके पेरेंट्स ने किसी तरह मैनेज करके उनको भेज दिया दिल्ली में, या खुद भी साथ में आ गए। फिर उन्होंने यहाँ पर आकर पीजीज़ भी ले लिए। और यहाँ पर अगर हम पीजीज़ की बात करें तो आप जो मैं वीडियो लगाऊंगी उसमें भी देखेंगे, उन क्लिपिंग्स में भी देखेंगे कि बच्चे बात कर रहे हैं कि जो पीजी के एक रूम का ट्रिपल शेयरिंग में या रूम में 4 से 5 हज़ार रुपये होता था पहले, अब वो 25,000 मांग रहे हैं लोग उनसे। तो अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली में आना चाहता है इस टाइम पे, मींस तो उनको कम से कम 50-60 थाउजेंड्स का एक्सपेंस बेयर करना ही पड़ेगा। तो इज़ इट पॉसिबल फॉर एवरीवन? आई थिंक नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मींस अगर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो हर तरह के, मींस हर तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं। तो आई कांट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा कोई भी खर्च कर सकता है। इवन उस वीडियो में ही मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ पेरेंट्स हैं जो
रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीजी ऑनर्स के साथ कि कोई ढंग के पीजीज भी नहीं मिल रहे, क्योंकि सब कुछ सडनली हुआ है। इवन पीजीज वर नॉट रेडी, बट जिसके घर में रूम्स थे उन्होंने उन्हीं को ही ऑफ़र करना स्टार्ट कर दिया, और वो भी मुँह मांगे प्राइसेस पर। तो आई थिंक सिचुएशन इज़ रियली आउट ऑफ कंट्रोल एंड देयर इज़ नो वन टू पे अटेंशन टू दिस थिंग। तो सो वी आर वेटिंग कि कब इस चीज़ की तरफ अथॉरिटीज़ का ध्यान जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, कौन देखेगा इस इशू को? वी आर स्टिल वेटिंग। एंड वन मोर थिंग कि आई हैव ऑल्सो ट्राइड, मीन्स मंडे को हो सकता है कि हमारे चैनल की तरफ से भी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी को विजिट करेगा, और वहाँ का जो रियल सीन है, मीन्स स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, किस तरह से वो, कि वहाँ पे कोई आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं भी या नहीं हैं। जहाँ तक अभी तक हमें पता चला है कि सिर्फ दिल्ली के ही स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, कोई एक दो होंगे। तो जो भी हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो सो दैट इट रैंक्स, और हो सकता है, means this may be our last effort to raise our voice, so please all of you contribute to it. कोविड के बाद बहुत सारे हालात है जो मेरे घर पे भी बदल चुके हैं। मेरे पापा जो एक सामान्य कर्मचारी थे, आज वो रिटायर हो चुके हैं। मैं ऑनलाइन के साथ साथ कहीं काम करके मेरे परिवार का गुजारा कर रहा हूँ। My father is a normal office worker with a very minimal salary, and it has proved to be a great financial burden, so as to move as this instant to Delhi immediately. I'm not able to find any trains, they are all in waiting list. I'm not able to afford the flight tickets. Also, when I'm looking for the PGs there near the campus, the rates are skyrocketing. It's like 12 to 15k minimum. Abhishek Bishnoi from Rajasthan has returned to campus for the reopening, but says rent of private accommodation has doubled, even tripled in some cases. विजयनगर साइड या रूपनगर साइड, ये जो एरिया है जहाँ पर स्टूडेंट्स मोस्टली रहते हैं, प्रोन एरिया है, उन्होंने एक मतलब आप ये समझिए माफिया क्रिएट हो गया इस चीज़ का कि माँ बाप रो रहे थे, बच्चों कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें अच्छा रूम दिला दीजिए। मतलब आप ये समझ लीजिए 4 BH के 60,000 का रूम चल रहा है। इतना रेंट आज तक यूनिवर्सिटी में कभी देखा नहीं। नॉर्मल स्टूडेंट जो 10,000 का अपना लेके चलता है महीने का, उसका आज के टाइम पे 25,000 पर मतलब खर्चा है खाने समय। अब कैंपस की फ़ीस भले 6,000 हो, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप परिवार से अगर आपको आना है तो 40,000 रुपये लेके खाना, रहना, साइड के एक्सपेंसेस और प्लस विद कॉलेज, ये इतना बड़ा खर्चा होना बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट पड़ा है सब पे। Anushka Gupta has cerebral palsy. She says she needs more than a week to prepare for the reopening. मुझे सेरिब्रल पैल्सी है, जिसकी वजह से मुझे फिजिकल डिसेबिलिटी है हाथ और पैर में। मुझे वॉकिंग के लिए स्पेशल शू पहनना पड़ता है, उसके बिना मैं वॉक नहीं कर पाती हूँ। जब से 9 फेब को डीयू ने नोटिफिकेशन निकाला ऑफलाइन मोड में क्लासेस करने के लिए, तब से बहुत डिप्रेस फीलिंग्स हो गई है। क्योंकि आप देखिए मेरी जो स्पेशल शू है उसकी कंडीशन बहुत खराब है, और नया शू बनवाने के लिए मुझे 1 महीने से ज्यादा लगेगा। मेरी टीचर्स और एचओडी मैम ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, उसके लिए मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। पर डीयू को क्या हमारे बारे में पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए था? क्या वो हमारी हेल्थ की गारंटी लेते हैं? The Dean of Student Welfare says the decision to reopen was not abrupt, and the shortage of PG accommodation is nothing new. I don't know where from this abrupt term is coming in, because since more than 1 year post second wave, when it got settled in July, August, since then we started getting representations to open DU. But now when third wave has settled down and DDMA guidelines are allowing us to open, Government of Delhi has for the first time allowed us to go for offline classes and offline practical works. Then I don't think we should be continuing for online classes, because University of Delhi is known for its rich culture of classroom discussions, debates, field work, laboratory work, etc. See, every year University of Delhi receive around 60% students from outside Delhi, and accommodating those students has always been a challenge. So
Our hostels are there, but they are very small in size. And University of Delhi always depend on these private accommodations, PG accommodations for our students. But for private associations, we can't control them. We have no hold over them. So we can appeal them to be justified in charging fares from students, because ultimately they are students. It is unlikely that the Delhi University will implement a hybrid mode of education. They say they do not have enough resources for it. But for many, this will make the last few months of this semester very inaccessible. With Gauri Prasad, Meher Pandey for NDTV.